हेलो एवरीवन। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ पीएलसी, दैट इज पीएलसी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट जैसे हम पीएलसी को ऑन करेंगे, जो हमारा सीपीयू है वो हमारा इंटरनल डायग्नोस्ट चेक करेगा फॉर मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के स्टार्ट होने से पहले, दैट इज व्हेन पीएलसी इज पावर ऑन the CPU does an internal diagnostic check for memory, input output device, etc. before the actual start of execution of user program। तो जैसे ही PLC ऑपरेशन हमारा स्टार्ट होगा, जो हमारा CPU जो है वो इंटरनल स्टेटस को रीड करेगा और यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जो मेरी मेमोरी में स्टोर है। तो उसके बाद जो हमारा आउटपुट डाटा वो हमारा आउटपुट डिवाइस को डिलीवर होगा। देन रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, दैट इज ड्यूरिंग द पीएलसी ऑपरेशन ऑन यूजर प्रोग्राम द सीपीयू रीड द इनपुट टर्मिनल स्टेटस, एग्जीक्यूट द यूजर लैडर प्रोग्राम stored in system memory and output the data to output device and then repeat the same process again and again। जो ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे स्कैनिंग, दैट इज दिस प्रोसेसिंग टेक्निक इज कॉल्ड द स्कैनिंग। जो हमारे पीएलसी स्कैनिंग है इसमें हमारे तीन पार्ट है। पहले हम इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन और आउटपुट स्कैन। जो हमारा टोटल स्कैन है एक प्रोग्राम स्कैन होने के लिए दिस इज द सम ऑफ इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन एंड आउटपुट स्कैन, दैट इज द टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट प्रोग्राम स्कैन इज सम ऑफ इनपुट, प्रोग्राम एंड आउटपुट स्कैन टाइम्स। जो ये वाला टाइम है ये डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ द प्रोसेसर जो हम यूज कर रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ प्रोग्राम, and this is called response time or scan time, that is this time depends upon the speed of processor used and length of program and is called response time and scan time। that is पहले हमारा होगा इनपुट स्कैन, उसके बाद होगा प्रोग्राम स्कैन, तो नेक्स्ट होगा हमारा आउटपुट स्कैन। जो हमारा पीएलसी का इनपुट स्कैन, दैट इज इनपुट स्कैन फॉर द पीएलसी ऑपरेशन। जो हमारा पीएलसी स्कैन है दिस स्टार्ट विद द इनपुट स्कैन, दैट इज जो हमारा इनपुट स्कैन है इनपुट टर्मिनल हमारा रीड होगा, जितनी हमारी इनपुट इमेज स्टेटस फाइल में हमारा फाइल है वो हमारी अपडेट होगी। दैट इज ड्यूरिंग द इनपुट स्कैन द इनपुट टर्मिनल आर रीड एंड इनपुट इमेज स्टेटस टेबल आर अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो दिस इज द इनपुट स्कैन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्राम स्कैन। तो जो हमारा इनपुट स्कैन के बाद जो हमारा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा होगा प्रोग्राम स्कैन। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्कैन डाटा इन द इनपुट स्टेटस टेबल इज यूज्ड फॉर द यूजर प्रोग्राम। देन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ईच रंग एंड रंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन द आउटपुट स्टेटस टेबल इज अपडेटेड आफ्टर ईच रंग। तो सबसे पहले हमारा इनपुट इमेज फाइल है, उसके बाद हमारा गया यूजर प्रोग्राम, तो लास्ट हमारा आ गया आउटपुट इमेज स्टेटस टेबल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट स्कैन। जो हमारा प्रोग्राम स्कैन के कंप्लीट होने के बाद तो हमारा आउटपुट स्कैन हमारा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम स्कैन आउटपुट स्कैन इज एग्जीक्यूटेड एंड ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन डाटा स्टोर्ड इन आउटपुट स्टेटस टेबल इज ट्रांसफर्ड टू आउटपुट टर्मिनल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आउटपुट स्कैन इनपुट स्कैन इज अगेन स्टोर्ड। तो दिस द आउटपुट स्कैन। तो स्टोरेज मेमोरी उसके हमारा आउटपुट मॉड्यूल, जो हमारी स्टोरेज मेमोरी है दिस द आउटपुट इमेज स्टेटस, आउटपुट मॉड्यूल्स दिस कंटेन द आउटपुट टर्मिनल, दैट इज द आउटपुट डिवाइस।